नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में कुछ खबरें कोटद्वार की और कुछ उत्तराखंड की जो इस समय चर्चा में हैं, जिनकी लोग चर्चा भी कर रहे हैं और राजनीति की भी खबरें हैं, कोटद्वार की भी खबरें हैं। तो सबसे पहले कोटद्वार की कुछ खबरों पे नज़र डालते हैं। कोटद्वार में आज कोटद्वार के विधायक और विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी भूषण 3 ट्यूबवेल्स का शिलान्यास करेंगी। कोटद्वार भाबर के अलग अलग जगहों में ये 3 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। इसके अलावा पूरे सनेह से सिगड्डी तक लगने वाले सीसीटीवी कैमरे के लिए एक लोकार्पण कार्यक्रम हुआ और कोटद्वार कोतवाली में ये कार्यक्रम रखा गया। तो अब पूरा सनेह से चिल्लर खाल तक का जो पूरा क्षेत्र है कोटद्वार विधानसभा का, ये सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रहेगा और इससे अपराध को रोकने में पुलिसकर्मियों को काफ़ी मदद मिलेगी जांच करने में। तो अब ये सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और ऐसी खबर आ रही है कि इससे आरटीओ जो ट्रैफिक है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा और बिना हेलमेट पहनकर निकलने वाले टू व्हीलर्स को भी इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से रोका जाएगा, इन्हें चालान आदि किया जा सकता है। तो चलिए फिर, खबर अच्छी है। और कोटद्वार में वैसे भी चूँकि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है शहर, तो यहाँ पे अपराध की जो गतिविधियाँ होती हैं, तो फिर उसके बाद सीधे जो अपराधी होते हैं अपने अपने वाहनों से जंगल की ओर निकल जाते हैं, ये ना उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं। तो अब सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आ जाएंगे ये, तो अच्छा है ये कदम अपराध को रोकने के लिए। चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। चलिए फिर खबर बात करते हैं मीडिया की। तो देश की मीडिया में इस समय जो खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही, जो चर्चा में भी है, जिसको लोग खूब शेयर भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो लालू यादव ने जब बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर कुछ बयान दिया, तो उसके बाद मोदी जी ने उसको तुरंत लपक लिया और उन्होंने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है। और अब लोग अपने मतलब ख़ास तौर पर बीजेपी के समर्थक अपने फेसबुक पेज में भी इस तरह का ट्रेंड चला रहे हैं कि भाई हम भी मोदी का परिवार हैं। लेकिन इसको लेकर अब विपक्षी पार्टियां भी आक्रामक हो गई हैं और बहुत तरह के मतलब वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, बहुत तरह की कमेंट्स आ रहे हैं मतलब मोदी जी के इस बयान को लेकर। और जैसा उन्होंने पहले भी कई सारे मुद्दों को लपका था, तो ये मुद्दा इस समय मीडिया में वायरल है और इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी हो रही, तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। लेकिन अब हमारे चैनल की एक सीमाएं हैं, इस आधार पे हम वो सारे वीडियो तो आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन नेशनल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है परिवार वाला मामला, और इसमें कांग्रेस के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, वो खूब चटकारे लेकर इसका जवाब दे रहे हैं। और मोदी जी का तो अपना ही तरीका है चुनाव में इस तरह के मुद्दों को लपकने का। तो देखते हैं फिर इसका क्या असर होता है। पूर्व में भी इस तरह के बहुत सारे स्लोगन थे जिनका जवाब भी दिया गया, स्लोगन भी चले, जवाब भी चले, लेकिन चुनाव परिणाम जो है वो बीजेपी के ही पक्ष में आया। तो चलिए फिर, नेशनल मीडिया में एक मुद्दा ये है और एक हैरत अंगेज जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से पूछा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत आपके पास जो रकम जमा हुई है उसकी जानकारी देंगे आप कोर्ट में। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिनके जरिए कोई भी राजनीतिक दल चंदा ले सकता है, उसकी जानकारी लोगों तक नहीं आती थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने ही चंदा लिया है, कांग्रेस पार्टी ने भी चंदा लिया होगा, आम आदमी पार्टी ने भी चंदा लिया होगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त था। उन्होंने कहा था 21 दिन का समय मिल गया था, 6 मार्च को उनको जवाब देना था कि भाई किन किन लोगों ने कितना पैसा किस किस पार्टी को दिया है। लेकिन इस मामले में बहुत अजीब सा जो आया है मतलब जवाब स्टेट बैंक का कहना है कि उन्हें 30 जून का टाइम चाहिए। अब अगर आप बैंक में जाएंगे अपने अकाउंट की स्टेटमेंट निकालने के लिए, तो आपको लगभग 2-3 मिनट के अंदर सारी स्टेटमेंट मिल जाएगी, आपकी सारी ट्रांजेक्शन की डिटेल मिल जाएगी। लेकिन एसबीआई ने कहा है कि उन्हें 30 जून का समय चाहिए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट चुनाव के तहत इस तरह की जानकारी चाह रहा था कि चुनाव आयोग इसको अपनी वेबसाइट पर डाले, इस मामले को पब्लिक डोमेन में क्लियर किया जाए कि कौन से राजनीतिक दल को किस उद्योगपति ने किसने कितना चंदा दिया है, उसकी जानकारी लोगों तक जानी चाहिए। लेकिन एसबीआई ने कोर्ट में 30 जून का समय मांगा है, तब तक तो चुनाव खत्म हो जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई मतलब असर नहीं होगा। भाई चुनाव के दौरान इस बात की जानकारी सबको मिलनी चाहिए कि किस पार्टी ने कितना चंदा लिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये सारी पार्टियां सरकार पर आरोप लगा रही। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जिनके जरिए पैसा हासिल करती हैं पार्टियां, उसमें आने वाले पैसों को लेकर एसबीआई चाहता है कि उन्हें 30 जून तक का समय मिल जाए। और हमारा ये मानना है कि अगर चंदा आता है तो चंदे की जानकारी मिलनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी है और देश में अगर ऐसी ईमानदार सरकार है, तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जुटाए गए धन की जानकारी लोगों को मिलनी ही चाहिए। ये हमारा ओपिनियन है। तो चलिए फिर आगे आपको दिखाते हैं खबर, स्थानीय खबर कोटद्वार की। गढ़वाल संसदीय सीट के सांसद तीरथ सिंह रावत अपने उजूल बयानों के लिए चर्चा में ही रहते हैं और उन्होंने अभी एक अजीबोगरीब बयान दिया है कि पार्टी जो देगी हम वो करेंगे, पार्टी बोलेगी तो बॉर्डर में चले जाएंगे। बहुत मतलब उन्होंने गंदा एक बयान दिया था जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और तीरथ सिंह रावत जी का टिकट कटने की जब से खबर आई है, तो पहले वो मोदी जी की तारीफ करते करते सारे कार्यक्रमों में मोदी जी की ही गुणगान करते रहते थे और
मतलब एक जो मुख्यमंत्री रह चुका जनप्रतिनिधि हो और जो वर्तमान में सांसद हो, इस तरह के बयान देगा कि क्या कह सकते हैं। उनका बयान आपने सोशल मीडिया में देख लिया होगा, और लैट्रिन से लेके और बॉर्डर पे जाने तक का उन्होंने बयान दिया है। और मैं तीरथ सिंह रावत जी से पूछना चाहता हूँ केबी न्यूज़ के माध्यम से कि पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट के आप सांसद हैं, कोटद्वार में आपने क्या किया, और कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की हालत अगर आप देखेंगे इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है। मतलब 7 महीने पहले ये मार्ग ख़राब हुआ था, और इस मार्ग में इतनी जगह बाधाएँ हैं, कई जगह पे अगर एक बार बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो जाम लग जाएगा। तो जो सांसद महोदय हैं, जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कोटद्वार दुगड्डा मार्ग को लेकर कभी कोई बयान नहीं दिया। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग बेहद ख़राब है, बहुत ही ख़राब स्थिति में है, और अगर बरसात तक इस मार्ग को ठीक नहीं किया गया तो फिर आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इस मार्ग में क्या स्थिति होगी लोगों के आने जाने की। लेकिन चूंकि बरसात आएगी चुनाव के बाद, तो सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। मतलब कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में सिद्धवली के पास जो सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे भूस्खलन हुआ था, उसके बाद जमरगड्डी के पास भूस्खलन हुआ था, बहुत जगहों में मार्ग ख़राब है, एक जगह से गाड़ी आ जाएगी तो पूरा जाम लग जाता है। लेकिन अब इस मार्ग को बनाने की कोई बात नहीं हो रही है। सांसद जी हैं जो जिनके संसदीय क्षेत्र में आता है, चाहे एमकेसर के विधायक हों चाहे पौड़ी के सांसद हों, कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है, और इसको लेकर कुछ बात नहीं हो रही है। क्योंकि चुनाव होने हैं अप्रैल मई में, और बरसात आएगी जून जुलाई में, तो शायद यही लग रहा है सरकार को कि इस मार्ग को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ख़राब है स्थिति मार्ग की। और ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ करने को लेकर ही उन्होंने सारे बयान दिए हैं पिछले 1 साल के दौरान, लेकिन उनका टिकट हो नहीं रहा फाइनल। लेकिन मार्ग बहुत ख़राब है, कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की स्थिति बहुत ख़राब है। अब क्या है कि आपको सही खबर दिखाएंगे तो उस पर बहुत सारे लोग गौर नहीं करते। तो कोटद्वार दुगड्डा मार्ग है बदहाल आज की तारीख में, आप जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कितनी ख़राब स्थिति है। तो ये है जगदेव राजा जी का मंदिर कोटद्वार भाबर की सत्ती चौड़ में, और बहुत अच्छा है। मैं शायद 1-2 बार पहले भी आपको बताया था मैंने। और इस मंदिर में पक्षियों की आवाज़ें तो खैर हर समय गूंजती रहती हैं, जंगल के बीच में है। आज भी मुझे कुछ दिखाई दिया यहाँ पे 2 जीव, लेकिन मालूम चला कि ये एक विशेष प्रजाति के जीव हैं जो मधुमक्खियों के छत्ते को खाते हैं। इसके अलावा ये जो सांप होता है उसको भी मार के खा जाते हैं। लेकिन ये मंदिर के पास घूमते रहते हैं, 2 हैं। तो कभी यहाँ मोर मिल जाते हैं, कभी कुछ और। चलिए फिर आज भी कोई मिल गया तो दिखा देते हैं आपको। चलिए फिर आजकल जो खबरें सुर्खियों में हैं उनकी बात करते हैं हम। और जैसा कल हमने आपको वीडियो डाल दिया था, और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा मतलब इतनी तेज़ी से घटनाक्रम हो जाता है कि वीडियो बहुत परफेक्ट नहीं बन पाता। अब आशुतोष नेगी की बात करें हम, जो पत्रकार हैं और जागो उत्तराखंड के नाम से चैनल चलाते हैं, तो कल पौड़ी पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। और अब पुलिस की ओर से बयान आ गया, मतलब जो पुलिस अधिकारी हैं पौड़ी की, उन्होंने कहा है कि 2022 में हुए घटनाक्रम के तहत यानी SC/ST केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है, और अब वो न्यायिक हिरासत में गए हैं। तो अब इसमें क्या प्रक्रिया है, वो आगे जाके इसमें जमानत याचिका लगाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हो सकता है वो हाई कोर्ट का भी रुख करें। तो अब आशुतोष नेगी की जो गिरफ्तारी है उसके वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहे हैं, क्योंकि जब वो पौड़ी में RTO ऑफिस में अपना लाइसेंस रिन्यू कराने गए थे, तो इस दौरान ही उनके आते समय उनकी अरेस्टिंग हो गई। उनकी अरेस्टिंग को लेकर शुरू में ये मालूम नहीं चल रहा था कि क्या उनको धंधा स्थल से उठाया गया है या वो गिरफ्तार हुए तो किस मामले में हुए हैं। तो अब ये मामला बिल्कुल साफ़ हो गया है, 2022 का ये मामला है, और SC/ST केस के अंतर्गत उनके सहित 4 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस का बयान आ गया है कि उसी के अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी हुई है।
अब आगे क्या घटनाक्रम होगा इसके बारे में तो हम आपको जानकारी तभी दे पाएंगे जब कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से या आशुतोष नेगी की ओर से। तो चलिए फिर आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मतलब इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। मामला SC/ST का केस है, तो वो कोशिश कर सकते हैं इसमें जमानत के लिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर उनकी जमानत नहीं होती वो हो सकता है वो हाई कोर्ट जाकर इस जमानत याचिका को लगाएं। तो इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। 10 मार्च को श्रीनगर में जो है मूल निवास भू कानून की रैली भी होने वाली है, और ये रैलियां पहले टिहरी, कोटद्वार और हल्द्वानी में हो चुकी हैं। तो अब ये मामला जो है थोड़ा सा मतलब राजनीतिक लोगों में चर्चा का विषय भी है कि समय को लेकर है कि मतलब किस समय गिरफ्तारी हुई। तो देखते हैं, कोर्ट का मामला है, इस पर बहुत ज़्यादा विस्तार से हम कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि अब जब मामला कोर्ट में होता है तो फिर बात यही हो जाती है, सब यही कहते हैं भाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि आशुतोष नेगी ने जो मतलब मामला उनके ऊपर चल रहा है वो सही है या गलत है। लेकिन फ़िलहाल इसमें बवाल जारी है। इसके बहुत सारे वीडियो, मतलब उनकी अरेस्टिंग के वीडियो और श्रीनगर में जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद अंकिता भंडारी की माता जी ने जिस तरह से उसका विरोध किया अरेस्टिंग का, वो सब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। कानूनी मामला है और देखते हैं फिर इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। और अब ये निश्चित तौर पर राजनीतिक मामला है, तो इसमें कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। हो सकता है कल अपोजिशन भी इस मामले को लेकर आगे कुछ धरना प्रदर्शन करे। तो श्रीनगर में अंकिता भंडारी के माता पिता का प्रदर्शन फिलहाल जारी है और वहाँ पर उनको समर्थन देने के लिए लोग भी आ रहे हैं। आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी का जो मामला है, इसको लेकर हम आपको खबर दिखा देंगे अगर कोई अपडेट आएगा। तो फिलहाल अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, मतलब ये अपडेट नहीं है कि क्या उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगा दी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या नहीं। तो खबर आएगी तो आपको हम जरूर दिखाएंगे। KB न्यूज़ देख रहे हैं आप। कोटद्वार भाबर में मालन पुल टूटे हुए 7 महीने हो गए, और 7 महीने के बाद अंततः सरकार ने इस पुल की रिपेयरिंग का जो है मतलब जो बजट था उसको पास कर दिया। यानी कि अब इस पुल का भूमि पूजन हो चुका है। पुल पर अभी काम शुरू हुआ नहीं है, लेकिन भूमि पूजन हो गया है। भूमि पूजन होने के बाद बारिश होगी 2 दिन तक लगातार। तो फिर क्या है कि कोटद्वार भाबर के मालन पार जो रहते हैं 40,000 से ज़्यादा लोग, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी हैं और बहुत सारे लोगों का आवागमन होता ही है वहाँ पे। तो ज़्यादातर लोग क्या है कि कोटद्वार भाबर के जो लोग थे वो मालन पार जाने के लिए मालन पुल के पास बने संपर्क मार्ग का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस मार्ग की स्थिति बहुत ख़राब है। और अब लोगों के पास ऑप्शन यही है, या तो वो मवाकोट कण्वाश्रम वाले संपर्क मार्ग से जाएँ, वो रास्ता भी बहुत ख़राब है, और या फिर वो कंडी मार्ग से जाएं। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, अगर आप कोटद्वार में रहते हैं और अगर आप मालन पार किसी काम से जाते हैं तो फिर आप कंडी मार्ग का इस्तेमाल करें, क्योंकि मोटरडांग में मालन पुल के पास बना संपर्क मार्ग बहुत ख़राब स्थिति में है। वहाँ पर एक छोटा हाथी जिसे कहते हैं वो भी बहुत बुरी तरह से फंस गया था और एक कार भी फंस गई। तो ये वीडियो कल का है। कोटद्वार भाबर के लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मालन पार जाने का जो रास्ता है वो ख़राब हो गया है, जो सबसे ज़्यादा मुफीद रास्ता था, जो शॉर्टकट था। कल हमने एक वीडियो बनाया था, तो दिखाते हैं आपको कोटद्वार भाबर के मालन पार जाने के रास्ते की स्थिति क्या है आज की तारीख में। तो देखिए, मालन नदी में 1-2 दिन की बारिश के बाद ही काफ़ी पानी आ गया है और एक कार भी यहाँ पे फंसी हुई है। अब ये रास्ता लगभग बंद ही समझिए आप कुछ दिनों तक, क्योंकि इसमें आसान नहीं है अब सफ़र करना। और भूमि पूजन होने के बाद बारिश हो गई और बारिश होने के बाद जो ये रास्ता एक बार फिर ख़राब हो गया है और इस रास्ते में ऐसा लग रहा संभवतः रात कोई गाड़ी भी फंस गई है और अभी भी कुछ लोग रिस्क लेना चाह रहे हैं। तो ये सेफ़ नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कण्वाश्रम, मवाकोट और मालन पार का जो रास्ता है पास से जाने वाला अच्छा है या सेफ़ है, तो अब इसमें आवागमन करना आसान नहीं है। रास्ता पूरी तरह से ख़राब है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बाइक सवार ज़रूर कोशिश कर रहा था जाने की इस रास्ते से, लेकिन स्थिति ख़राब है। और अब ये स्थिति ख़राब ही है फ़िलहाल, मान के चलिए आप, क्योंकि पानी काफ़ी है उस हिसाब से। इस समय पानी आता नहीं वैसे मालन में, लेकिन अब मौसम भी साथ नहीं दे रहा लोगों का। तो KB न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार भाबर में मालन पुल के पास से जो संपर्क मार्ग बना हुआ है उसकी स्थिति ख़राब हो गई है, बेहद ख़राब हो गई है। और संभवतः ये कार चालक भी गाड़ी छोड़कर चला गया है मुझे लगता है। तो अब स्थितियाँ मालन पार जाने की मुश्किल होती जा रही हैं। पुल को बनाने की बात तो है ज़रूर, लेकिन क्या ये पुल अगली बरसात तक बन पाएगा, आवागमन के लिए चालू हो पाएगा, इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। 9 महीने का टाइम ज़रूर दिया गया है, लेकिन बड़े कामों में अक्सर दिए गए समय से ज़्यादा समय लगने की बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि भूमि पूजन होने के बाद इस पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। और फिलहाल पुल के पास जो संपर्क मार्ग है, मतलब ये मार्ग ऐसा था कि इसी मार्ग से ज़्यादा लोग आवाजाही कर रहे थे, ये सीधा ही है, लेकिन अब इसकी स्थिति भी ख़राब हो गई है। शायद संभवतः ये गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है,
तो क्या ये गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है क्योंकि आगे काफ़ी गड्ढे हैं और फ़िलहाल ये कार फंस गई है। तो खबर अच्छी नहीं है भाबर से। बारिश के बाद जो सबसे सुगम रास्ता था वो फ़िलहाल बंद हो गया है। अब लोग अगर जाएंगे तो कंडी मार्ग के रास्ते ही जाएंगे, फिर ममाकोट कण्वाश्रम के रास्ते ही जाएंगे क्योंकि ये पानी अभी इसमें 3-4 दिन तक रहेगा। अब देखिए आप, एक और स्कूटी सवार आ गए यहाँ पे, जिसकी तो मुझे लग रहा है इनको तो बिल्कुल चांस लेना भी नहीं चाहिए, और एटलीस्ट बाइक वाले एक बार फिर भी कोशिश कर लेते हैं। तो देखिए इनके पास भी, ये भी गाड़ी को देखकर अब समझ रहे होंगे कि रास्ता सेफ़ नहीं है, रास्ता ख़राब हो गया है। इस रास्ते का इस्तेमाल फ़िलहाल 2-3 दिन न करें लोग तो बढ़िया रहेगा। चलिए फिर कल मिलेंगे आपको और किसी खबर के साथ, और आने वाले दिनों में हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं वो भी दिखाएंगे। 8 तारीख को महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन कोशिश करेंगे हम ताड़केश्वर या महादेव महाबगढ़ से कुछ आपको दिखाएं। चलिए फिर खबर आपको दिखाते रहिए, जागरूक रहिए। उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं, उत्तराखंड में हम लोगों ने जन्म लिया, तो उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंडियत की बात करेंगे, पौड़ी गढ़वाल की बात करेंगे। तो चलिए फिर आपको मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और खबर के साथ। देखते रहिए KB न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तो आपको सारी खबरें जो मिलेंगी बिल्कुल सही मिलेंगी। तो सही खबर मतलब KB न्यूज़ खबर आपकी। देखते रहिए KB न्यूज़ खबर आपकी। देखते रहिए KB न्यूज़ खबर आपकी।